हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जिन बच्चों के भी पेपर ऑब्जेक्टिव है भैया 15 दिन की सीरीज स्टार्ट कर दी है, सेकंड में भी, फोर्थ में भी, सिक्स्थ में भी। लेकिन इसमें जो डे 1 होने वाला है सिक्स्थ में, भाई जो शुरुआत की यूनिट है इससे पेपर में कुछ नहीं आता। फिर आता क्या है, कुछ फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाएंगी, कुछ रिएक्शनें हैं, बिच रिडक्शन भैया कैसे होता है, क्या बनता है, ये पूछ लिया जाएगा। तो सिलेक्टेड 20-25 विकल्प हम आपके लिए लेके आए हैं। 15 दिनों के अंदर 500 प्लस विकल्प आपको देने वाले हैं। इसके बाहर पेपर नहीं आएगा, टेंशन मत लेना मेरे भाई, ठीक है। कोशिश करेंगे हम दो वीडियोस भी डाल सकें 6 सेमेस्टर की, ताकि 10 अप्रैल तक दोनों पेपर के विकल्प हम आपको दे दें। बिल्कुल भी डरना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आज डे 1 है। जितने भी लोगों के पेपर ऑब्जेक्टिव है YouTube पे पूरी 15 दिन की सीरीज दे देंगे। ये सारी वीडियो जिन लोगों ने कोर्स दे रखा उसमें भी मिल जाएंगी, वहां पर डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ा देंगे, माहौल बना देंगे। डरना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन जो खूब पेपर में आता है, पूछा जाता है, DDQ का पूरा नाम क्या है? याद कर लो, इसे रट लो, खर्रा बना लो। पकड़े जाओ तो मत बताना हमसे पढ़ते थे, और अच्छे नंबर लाओ तो बताना। 2,3 डाई क्लोरो, 5,6 डाई साइनो बेंजोक्विनोन इसका नाम होता है। DDQ का ये पूरा नाम है। इसे बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करना। जितनी भी फुल फॉर्म हम आपको यहाँ लिखा रहे हैं ये पेपर में आएंगी कम से कम 4-4, 5-5 नंबर पे भाई, ठीक है। इसके अलावा अपने पास भैया एक सबस्ट्रेट दे रखा है इस तरीके का, जिसकी इधर वाली रिंग कंप्लीट नहीं है। ये देखो, इधर वाली रिंग कंप्लीट नहीं है। जब DDQ की उपस्थिति में हम रिएक्शन कराएंगे, समझिए, जब DDQ की उपस्थिति में हम रिएक्शन कराएंगे तो A बनेगा। अब ये पूछ रहा आपसे A क्या है, तो DDQ क्या करेगा, इसकी रिंग को कंप्लीट कर देगा और इस तरीके से भैया बाइफिनाइल यानी 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई बन जाएंगी। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा जब इसकी उपस्थिति, किसकी, DDQ की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाएगी, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस सिलेनियम डाइऑक्साइड, मोस्ट वांटेड है, SeO2, सिलेनियम डाइऑक्साइड SeO2 होता है, ठीक है। इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, मतलब जो ऑक्सीकारक होते हैं, जिनका होता है अपचयन, वो ऑक्सीकारक कराते हैं। सर जी अपचयन क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन से क्रिया कर लो या हाइड्रोजन जैसा कोई आदमी मिल जाए, अपचयन होता है। हाइड्रोजन जैसा कौन होता है? कोई भी प्लस वाला उठा लो। तो इस तरीके से मेरे भाई किसने बताया कि SeO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में होता है? तो HL रिक्सले, HL रिक्सले उनका नाम था। सिलेनियम डाइऑक्साइड है क्या? तो सिलेनियम डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। सर जी कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? तो भैया एल्डिहाइड यानी CHO और कीटोन यानी CO, इन्हें हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। और जो SeO2 होता है यानी सिलेनियम डाइऑक्साइड होता है, ये क्या करता है, इनके कार्बन को, इनके अल्फा कार्बन को, अल्फा कार्बन क्या होता है, मान लिया हमने CH3CHO लिख दिया, ठीक। अब ये CHO का वाला जो कार्बन है इसे 0 नंबर दे देंगे और जो इससे जुड़ा हुआ कार्बन है इसे अल्फा नंबर दे देंगे। इस तरीके से चीजें चलती हैं और इस तरीके से काम बनता है भाई, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन है छोटा सा, इसी का उदाहरण लिख दिया हमने, CH3CH2 COCH3। ये देखो CO कौन है भैया, कार्बोनिल ग्रुप है। इसके इधर जो कार्बन जुड़ा ये अल्फा है, इधर जो कार्बन जुड़ा ये अल्फा है। SeO2 की उपस्थिति है, क्या बना भैया, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इस वाले का ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। CH3 ऐसे ही आ गया, CO ऐसे रहा, CH3 इधर वाला जो अल्फा था यहाँ से H2 हट गया और O आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे भाई ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद DiBALH, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है? डाई, आई से आइसो, ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस H फॉर हाइड्राइड मेरे भाई, ठीक है। तो ये डाई, जिसे डाइवॉल भी आप पढ़ सकते हो, ये इसका पूरा नाम होता है, आपको पता होना चाहिए। नेचर ऑफ LiAlH4, मोस्ट वांटेड है LiAlH4, आपको पता होना चाहिए। ये मेरे भाई एज अ कैटालिस्ट भी इस्तेमाल किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, रिएक्शनों को कराने के काम में आता है। देसी भाषा में बताएं, इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक यानी क्षारीय होता है भाई, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो भैया लिख दिया हमने LiAlH4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। सोडियम बोराइड जो होता है, मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है, उसकी तुलना में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी अपचाई कारक है। यार हिंदी अंग्रेजी में दुनिया भर का, सरल भाषा में समझो कि AiAlH4 अच्छा एजेंट है, ये अच्छे से रिएक्शन को कराता है NaBH4 की तुलना में भाई, ठीक है। बिच रिडक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, बहुत बढ़िया भैया, ठीक। बेंजोइक एसिड में जब बिच रिडक्शन होता है तो क्या मिलता है मेरे भाई? तो भैया ये बनता है बेंजोइक एसिड। ये क्या फार्मूला है बताओ यार,
ये लिखा हुआ है क्या बताओ, चलो हम तुम लोगों के ऊपर छोड़ देंगे। ये अगर रिंग ऐसे करके पूरी हो भाई, ठीक है, ये COOH, तो ये बेंजोइक एसिड है। जब हम लोग क्या करेंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन, हाइड्रोजन से क्रिया होगी। तो हाइड्रोजन से क्रिया कराने के लिए बॉन्ड तोड़ने भी तो पड़ेंगे ना, तो एक बॉन्ड इनका टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा तो रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, एक एक हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो इस तरीके से 2 ही बॉन्ड रह जाएंगे, ये देखो 2 ही बॉन्ड रह जाएंगे, ऊपर COOH लगेगा और इस तरीके से बेंज रिडक्शन हो जाएगा। व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एल्कीन रिएक्ट्स विद बेंज रिडक्शन, जब कभी भी एल्काइन क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो सिस एल्कीन बन जाती है। सिस क्या होता है आपको बता चुके हैं आप फाइनल ईयर में, सिस और ट्रांस 2 चीजें होती हैं। अगर मेरे भाई दोनों तरफ ग्रुप सेम लगे हुए हैं तो उन्हें सिस कह देते हैं, अलग अलग पोजीशन है मेरे भाई तो उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रांस कह देते हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ भैया, ठीक है। बेंज रिडक्शन में सिस एल्कीन बनता है। रिएजेंट क्या इस्तेमाल किया जाता है जब बेंज रिडक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंज रिडक्शन से LiAlH4 से DDQ से इन सबसे क्वेश्चन बनेंगे, ये बिल्कुल सिलेक्टेड और छटे हुए क्वेश्चन है। तो भैया रिएजेंट बेंज रिडक्शन में किस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। विल्किंसन कैटालिस्ट किसे कहते हैं, तो विल्किंसन कैटालिस्ट कहते हैं RH मतलब रोडियम, Cl मतलब क्लोरीन, PPH3 का होल थ्राइस। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, विल्किंसन कैटालिस्ट है। उसके बाद पूछा इन्होंने विल्किंसन जो कैटालिस्ट होता है इसमें कौन सी धातु होती है, तो RH रोडियम मेटल का इस्तेमाल इसमें किया जाता है भाई, ठीक है। जोन्स ऑक्सीडेशन जो होता है, जोन्स कौन है, वैज्ञानिक है। जोन्स ऑक्सीडेशन जो है रिएजेंट वो क्या होता है, तो CrO3, ठीक है, क्रोमियम का ऑक्साइड और साथ में डाइल्यूट, दिल नहीं लिखा, डाइल्यूट मतलब तनु, पतला वाला जो H2SO4 होता है उसे जोन्स ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसकी खोज किसने करी, तो नाम ही है उनका, सर एवल्ट जोन्स ने इसकी खोज करी, इसलिए इनके नाम पर इसे जोन्स रिएजेंट कहते हैं। PCC क्या है, खूब पूछे जाएंगे पूरे नाम मेरे भाई, तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC है। PDC क्या है, तो पिरिडीनियम डाइक्रोमेट DC, तो पिरिडीनियम डाइक्रोमेट क्या है, PDC है भाई, ठीक है। PDC को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्नफोर्थ रिएजेंट भी कहते हैं। PDC को कॉर्नफोर्थ रिएजेंट भी कहते हैं। कोरेस रिएजेंट किसे कहते हैं, PCC को, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा PCC से कोरे रिएजेंट भी कहते हैं। सुनो, PCC PDC 2 हैं, PCC को कोरे रिएजेंट भी कहते हैं, PDC को कॉर्नफोर्थ रिएजेंट भी कहते हैं, ये पता होना चाहिए भैया, ठीक है। रिएजेंट का खेल है इसमें। रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड कैसा होता है, रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड मतलब RuO4, रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड समझो मेरे भाई, पहले तो इधर देखो, RuO4 ये रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड हो गया। सबसे पहले समझो, जब कभी 1 लिखा हो तो मोनो, 2 लिखा हो डाई, 3 लिखा हो ट्राई, 4 लिखा हो टेट्रा, 5 लिखा हो पेंटा, 6 लिखा हो हेक्सा, 7 लिखा हो हेप्टा, इस तरीके से नाम लिखे जाते हैं। तो रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड ये जो है RuO4, इसकी आकृति कैसी होती है, तो टेट्राहेड्रल इसकी आकृति होती है कि बीच में एक आदमी है, चारों तरफ मेरे भाई लोग जुड़े होंगे, यहाँ बीच में 1 2 3 और एक ऊपर 4, इस तरीके से शक्तिमान शक्तिपुंज लेके जाता था, वही टेट्राहेड्रल था भाई, ठीक है। उसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ रुथेनियम, इसमें जो भैया RuO4 है, RuO4 जो है इसमें Ru की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती उसे X मान लेते हैं, +4 आया। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो -2 बराबर 0, 4 दूनी माइनस काट उधर जाएगा तो प्लस काट, यानी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड में वो कितनी होती है, +8 होती है भाई, ठीक है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAN, CN का पूरा नाम क्या है, सीरियम अमोनियम नाइट्रेट, CAN का पूरा नाम है। सीरियम अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किस में करते हैं, तो अल्कोहल ग्रुप को पहचानने के लिए। अल्कोहल ग्रुप क्या होता है भाई, लो अल्कोहल ग्रुप बताएंगे, ये जो OH ग्रुप होता है इसे अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया CH3OH मेथिल अल्कोहल, C2H5OH एथिल अल्कोहल, इस तरीके से जब भी कभी OH ग्रुप होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है, उसे पहचानने के लिए हम लोग CAN का इस्तेमाल करते हैं। PFC का पूरा नाम क्या है, तो PFC का नाम है पिरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट, ये PFC का पूरा नाम है मेरे भाई। जो पहली यूनिट है उसमें से सिलेक्टेड 25 क्वेश्चन निकाले हैं, जो 15 दिन की पूरी सीरीज चलेगी। इसमें हम आखिरी में आपको यहाँ पे पीछे पेपर लगा के दिखाएंगे कि देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आपका काम ये है 10 रुपए वाला एक रजिस्टर खरीद लो और जितने विकल्प बताएं, जैसे मैं 25 बताएं, क्योंकि इस यूनिट से इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कुछ और छांटेंगे, मिलेंगे आपको दे देंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है जो 500-700 विकल्प आपको हम देने वाले हैं अगले 15 दिनों के अंदर, उसके बाहर पेपर नहीं आएगा। जाना जाके गोला रंग के भौकाल बना के चले आना। जितने भी लोग परेशान हैं, जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है फिजिक्स का या कोई भी
डरो नहीं, अंधाधुंध कंटेंट बना रहे हैं। आज देखो 3 वीडियो चैनल पे आ गई और फिजिक्स वाले चैनल पर भी वीडियो आएगी। साथ ही साथ ये सारी की सारी वीडियो जिन लोगों ने कोर्स ले रखा उन्हें फ्री में मिलेंगी, पीडीएफ वहां पे अपलोडेड मिलेंगी। उसके अलावा वहां पे डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी अधिक से अधिक बनाने की कोशिश रहेगी। बिल्कुल भी डरना नहीं है। एक काम जरूर कर लो, फ्री में जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी लिंक आए, वीडियो आए, पीडीएफ आए, वो सब कुछ आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।